दरअसल 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होना है। अब मतदान में बिहार में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में होने वाला है। तो मैंने गया का डिटेल डिस्कशन किया, जातीय समीकरण का डिस्कशन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं नवादा का। नवादा का जातीय समीकरण डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दरअसल त्रिकोणीय चौकोनियों मतलब कि मुकाबला कहा जा सकता है। एक तरफ है विवेक ठाकुर जी, श्रवण कुशवाहा जी, गुंजन सिंह जी, और उसी तरफ विनोद यादव जी जो कि राजवल्लभ यादव के भाई हैं। तो चार के बीच में मुकाबला कहा जा सकता है। बेसिकली आप दो ही तीन को कहते, लेकिन यहाँ चर्चा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हमको बता देते हैं कि यहाँ का अहम मुद्दा क्या है। दरअसल मुद्दा यह है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पलायन का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए तो एकदम चरम सीमा पे है। तो ये सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए नवादा के लोगों के लिए कि वोट उसको दे जो एम्प्लॉयमेंट को दे, वोट उसको दे जो इमिग्रेशन को रोके, वोट उसको दे जो कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसमें जो है जो स्थिति है, क्या बोलते हैं, पानी की कमी, दिस दैट की कमी है, उसको फुलफिल कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर मिल जो कि 31 साल से बंद है, उसका स्थिति ठीक हो या तो फिर वो ऑन हो, और जो इसका बहुत सारे लोग का सुनते हैं कि वेतन नहीं मिला था पहले से, उसका वेतन मिले और कम से कम उसको ऑन करके शुगर मिल को चालू किया जाए। पब्लिक पार्क की कमी है दोस्तों नवादा में, पब्लिक यूरिनल सिस्टम की कमी है नवादा शहर में। पब्लिक क्या बोलते हैं, रोड की बात बता दें कि बहुत जगह रोड ऐसा है कि रोड का गड्ढा पता नहीं चलेगा, कहने की स्थिति। हमको तो खबर यही आ रही है कि बहुत खराब स्थिति है। हालांकि बता दें उससे भी ज़्यादा, चलिए सब मैनेजेबल है। एजुकेशनल सिस्टम के लिए बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है। एक तो मगध यूनिवर्सिटी आना होगा गया, नहीं तो पटना जाना होगा, पाटलिपुत्रा या पटना यूनिवर्सिटी में। बताइए, ये स्थिति है नवादा का। मुद्दा ये हो जाता है। अब चुनिए किसी को भी, कभी गिरिराज सिंह को चुनते हैं, कभी चंदन सिंह को चुनते हैं, कभी किसी को चुनते हैं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया नवादा के लिए। तो आपको वोट देना होगा जो आपके मुद्दे को जाने, समझे और उसको मतलब कि समझ ले कि हाँ भाई यहाँ कमी किस चीज़ की है। हम बाहर से हैं, हम पटना से हैं, आके हम नवादा में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पूर्णिया से आके नवादा में इलेक्शन लड़, तो हमको थोड़ा उतना पता चलेगा। समझते समझते 5 साल गुजर जाएगा कि दिक्कत क्या है। इसलिए लड़ाई हो गई लोकल भर से आउटसाइडर की। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल विवेक ठाकुर जो है सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। वहीं पर श्रवण कुशवाहा अच्छे खासे नेता आरजेडी के और तेजस्वी यादव के खासम खास हैं। गुंजन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार आप लोग जानते होंगे। विनोद यादव जो है कि राजवल्लभ यादव के भाई, और राजवल्लभ यादव लालू परिवार, लालू यादव कितने करीबी हैं इसको तो बताया नहीं जा सकता है। तो हम आपको प्रॉब्लम बता दिए नवादा का क्या है। इसमें 3 नेता हैं, 4 नेता बेसिकली। मानिए फाइट गुंजन सिंह, चलिए मानते हैं कि कितना वोट काटेंगे या कितना उनमें क्षमता है, लड़के कितना जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मेन 2 लड़ाई जो है, चाहे वो श्रवण कुशवाहा सोच रहे कि मुस्लिम यादव का वोट मिलेगा ही, और कुशवाहा का वोट यदि मिल जाता है तो समझिए कि बेड़ा पार हो जाएगा। उसी तरह बीजेपी का एक तरह से गढ़ बोला जा सकता है नवादा, चाहे वो चंदन सिंह एलजेपी की टिकट से लड़े हों, चाहे गिरिराज सिंह जीते हों, हमेशा एनडीए के खाते में ये सीट रही है, एक तरह से बोला जा सकता है मैक्सिमम टाइम। विवेक ठाकुर जी जिससे सन ऑफ सीपी ठाकुर है, ये वेल एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता में से एक हैं। आपको दिल्ली डीयू से भी पढ़ चुके हैं, मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, वो अच्छे जगह से पढ़ाई की है। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नवादा, हिशुआ, रजौली, बरबीघा, गोविंदपुर, वारसलीगंज आता है। तब देखना ये होगा कि भाई किसके दिल में कौन नेता बैठता है, जो देखना जरूर होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ भूमियार का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि भूमियार का जो है कहा जाता है कि 20 से 22% भूमियार है। वहीं पे कुशवाहा की बात करें 2 से 2.5%, 2 से 5% कुशवाहा है। यादव और जो आरजेडी के कोर वोटर हैं बोला जाए तो बोला जाता है कि 25% कोर वोटर हो जाएंगे यहाँ पे यदि जोड़ा जाए तो, और मुस्लिम 8% हैं ही। वहीं पे आपको पता है जो सिंह टाइटल, चाहे वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग तो भूमियार भी सिंह लगाते हैं और कुछ सही में सिंह जो राजपूत है वो सिंह लगाते हैं, तो भी 11% तक कह दिया जाता है। प्रसाद 8.5% है। और ये रहा, मैं आपको पूरा नवादा का डिटेल एनालिसिस मैं आपको करके बता दिया। दरअसल श्रवण कुशवाहा चाह रहे हैं कि जो हम लोकल हैं और ये विवेक ठाकुर बाहर से आ रहे हैं।
गुंजन सिंह का भी यही कहना है कि हम लोकल हैं, हम यहाँ के बेटा बनने के चाहता नहीं, ये सब भोकल हैं, बाहर से, सॉरी मतलब कि आउटसाइडर हैं। गुंजन सिंह का देखिए, मगही को एक अलग लेवल पे, ककोलत को एक अलग लेवल पे पहचान दिलाने की कोशिश किए थे, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं किए। अब गुंजन सिंह कितना फाइट देंगे, ये तो गुंजन सिंह ऐसे प्रचार प्रसार में कोई भी नेता ना पड़ी कम नहीं कर रहा, अपने हिसाब से बेहिसाब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसके हाथ में लगती है। देखिए एनडीए का वर्चस्व यहाँ पर रहा है, इससे मानने से इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन श्रवण कुशवाहा को बैठाया गया इसलिए कि मुस्लिम यादव तो देवे करेगा, कुशवाहा समाज यदि दे देता है तो सीट एक तरफा निकल जाएगा। लेकिन यादव का वोट काटने के लिए राजवल्लभ यादव के जो भाई हैं विनोद यादव वहाँ पे खड़े हैं। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है नवादा में क्या कमी है? जो मैंने लैक्स बताए, जो कमियां बताई हैं वो सही है या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।